अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हजरत अब्दुल रहमान बिन जाफर अलैहि रहमत फरमाते हैं, मैं बसरा में रहता था और मेरे पड़ोस में एक मस्जिद थी जिसमें मैं पांचों नमाजें बा जमात अदा किया करता था। इस मस्जिद के इमाम एक खुदा रसीदा बुजुर्ग थे जो अबू सईद के नाम से मशहूर थे। हजरत अबू सईद हर रोज सुबह बाद नमाज फजर वाज फरमाया करते थे। एक साल में हज के लिए घर से निकला। उस साल बड़ी सख्त गर्मी पड़ रही थी, इसलिए मैं जिस काफिले के साथ था रात को उनसे जुदा होकर सारी रात सफर करता और सुबह होती तो किसी मंजिल पर क़याम कर लेता और दिन भर वहीं रहता। शाम तक मेरा काफिला भी वहां आ जाता और मैं दूसरी रात फिर आगे बढ़ता। एक रात में रास्ते से भटक गया और अपने काफिले से बिल्कुल जुदा हो गया और एक खतरनाक दश्त में पहुंच गया। सूरज चढ़ा तो दिल घबराया कि अब क्या होगा। दोपहर को गर्मी की शिद्दत और रेत का सहरा और काफिले से जुदाई और घना जंगल, इन बातों ने मौत का यकीन दिला दिया और इस तस्वुर से एक मकाम पर लेट गया और मौत का इंतजार करने लगा। इतने में मुझे किसी शख्स की आवाज सुनाई दी जो मेरा नाम लेकर मुझे पुकार रहा था। मैंने हैरान होकर ऊपर जो देखा तो ये वही मस्जिद के इमाम अबू सईद थे। उन्हें इस जंगल में देखकर हैरान रह गया और अल्लाह का शुक्र भी अदा किया। अबू सईद फरमाने लगे, तुम भूखे मालूम होते हो? मैंने कहा हाँ। फरमाया, लो ये रोटी खाओ। फिर फरमाया, तुम प्यासे भी हो? कहा हाँ। फरमाया, लो पानी भी मौजूद है। चुनांचा मैंने पेट भरकर रोटी भी खाई और पानी भी पिया और मेरी जान में जान आई। हजरत अबू सईद ने फिर फरमाया, लो अब मेरे पीछे पीछे चले आओ। मैं उनके पीछे पीछे चलने लगा और थोड़ी ही देर चलने के बाद मक्का मुअज़्ज़मा की शहर की दीवारें नजर आने लगी और हम मक्का मुअज़्ज़मा पहुंच गए। फिर आपने मुझे एक जगह ठहराकर फरमाया कि यहीं ठहरो, तुम्हारा काफिला 3 दिन के बाद यहाँ पहुंचेगा। आपने मुझे एक रोटी दी और फरमाया, ये तुम्हारे लिए काफी है। चुनांचा में 3 दिन तक इसी एक रोटी से 2 लुक़मे खाता रहा और पेट भरकर खाता रहा। तीसरे रोज हमारा काफिला भी आ पहुंचा और फिर जब हम अरफात में पहुंचे तो मैंने हजरत अबू सईद को जबल रहमत के करीब दुआओं में मशगूल देखा। मैंने सलाम अर्ज की तो फरागत के बाद उन्होंने सलाम का जवाब देकर फरमाया कि कुछ हाजत हो तो कहो। मैंने कहा, मेरे लिए दुआ कीजिए। चुनांचा उन्होंने दुआ की। उसके बाद फिर मैंने उन्हें नहीं देखा, हत्ता कि जब हम हज के बाद बसरा पहुंचे और जब मैं घर वापस आ गया और रात घर में गुजारने के बाद सुबह उसी मस्जिद में वापस नमाज पढ़ने गया तो हजरत अबू सईद भी बाजमात नमाज अदा करवा रहे थे और बाद नमाज आपने हस्बे दस्तूर वाज भी फरमाया। वाज के बाद मैंने उनसे मुसाफा किया तो आपने मेरा चुप्पी से हाथ दबाया, गोया इशारा फरमाया कि ये राज को कभी जाहिर न करना कि हम तुम मिले थे। मैंने मस्जिद के मुअज्जिन से पूछा कि हजरत अबू सईद इन दिनों कहीं गए थे? तो मुअज्जिन ने हल्फिया बयान किया कि एक रोज के लिए भी आप मस्जिद से गैर हाजिर नहीं रहे, बाकायदा 5 नमाज पढ़ाते रहे और सुबह वाज भी फरमाते रहे। ये बात सुनकर मैंने यकीन कर लिया कि हजरत अबू सईद अब्दाल में से हैं, यानी कि वो दरवेश है। इस कहानी से हमें ये पता चलता है कि अल्लाह के मकबूलों को खुदा ताला ने बड़ी ताकतें अता कर रखी है। वो दिनों और महीनों का रास्ता पल भर में तय कर लेते हैं और ये भी मालूम हुआ कि वो एक वक्त में यहाँ भी और वहां भी हो सकते हैं। और ये भी मालूम हुआ कि अल्लाह के मकबूल बंदे मुश्किल और मुसीबत के वक्त मदद के लिए पहुंच जाते हैं। ऐ रब्बे अज़्ज़ वजल, तू हमें भी अपने प्यारे बंदों में शामिल कर ले।